वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज फ़ाइक अवैस फिर यहाँ पे मेरी तरफ मेरे साथ मरियम मारिया एंड राबिया, ये सब लोग मौजूद हैं। हमने एक छोटा सा ब्रेक से पहले इन सब का ओवरव्यू कि ये सब लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीडिया के साथ ही जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जाएं या ब्रॉडकास्टिंग हो जाए। सवाल मैंने किया था कि जब हम इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि आजकल का दौर तो बड़ा आसान हो गया कि आप कुछ भी कर लें तो आप मशहूर हो सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं, तो फिर स्ट्रेस क्यों है, हमारे नौजवानों पे इतना दबाव क्यों है? तो फ़ाइक ने कहा था कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वक्त एक ही चीज़ को देखते रहना, और जिस तरह मैंने बताया कि कुछ इन्फ्लुएंसर से इम्प्रेस होना खाम खा में, इस चीज़ को आप देखें कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स ने स्ट्रेस लिया हुआ है। और आपको कोई भी आके सोशल मीडिया के ऊपर अपना बैकग्राउंड नहीं बताएगा, हर बंदा वहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताने पे लगा हुआ है। वो ये नहीं बताएगा उसको कितने पापड़ बेलकर यहाँ तक आना पड़ा है, क्या चीज़ किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। वो जब भी आएंगे किसी पॉडकास्ट का, आप देखें हम जिस तरह रेडियो प्रोग्राम्स करते हैं, तो रेडियो प्रोग्राम का ही कॉन्सेप्ट पॉडकास्ट है, लेकिन आजकल पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि उसके अंदर भी अगर आप देखें क्वेश्चंस एक इन्फ्लुएंसर से किए जाएं, वो भी आके यही बताएगा कि हम लोगों ने जस्ट यार एक ट्रायल वीडियो बनाई थी और वो ट्रायल वीडियो इतनी वायरल होगी, उसके बाद अब देखिए पैसा ही पैसा है, हर चीज़ ऑर्गेनिक चल रही है सब कुछ। तो उससे जो घर बैठा हुआ नौजवान है जो हर तरह की ट्रायल ले चुका है, वो स्ट्रेस में आएगा और वो सासा कंपनी का शिकार हो जाएगा कि यार इसको देखे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी वजह यही है टेंशन स्ट्रेस की, कि हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो जस्ट अपनी सक्सेस स्टोरी आकर बयान कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और कोई इस पर आए? मैम मुझे लगता है कि स्ट्रेस ना दोनों तरह के लोगों को है। जैसे ये बोल रहे हैं कि जिनको कुछ अचीव नहीं हो रहा, जो एफर्ट पुट इन कर रहे हैं लेकिन वो उनके साथ compete नहीं कर पा रहे, जो कुछ अचीव कर चुके हैं उनको भी स्ट्रेस है। लेकिन मुझे लगता है जो कर चुके होते हैं उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको वो चीज़ फेम और पैसा संभालने का स्ट्रेस शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता है, अब जिनकी ये जिक्र कर रहे थे उन पे आए दिन केसेस हो रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, और फिर वो चीज़ें हर बंदा हैंडल नहीं कर पाता। मतलब अगर एक बच्चा वायरल हो गया रातों रात, तो उसको नहीं पता कि उसने अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी ना कुछ प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस रैंडम चीज़ें किए जा रहे हैं, कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कोई कोई चीज़ एक वायरल हो गया तो हम जैसे पॉडकास्ट की बात हो, सब ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, लेकिन उससे आउटकम क्या निकाल रहे हैं हम, जिससे एक सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है या किसी कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई मैसेज जा रहा हो, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो आप जनरल पब्लिक के लिए, जो उस आपकी मेहनत के नतीजे में आपको रिवॉर्ड दे रही हो। जैसे अब मरियम जो हैं वो कुछ सोशल वर्क कर रही हैं, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि अगर मेरी इतनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी फेम है तो मैं उसको कन्वर्ट करूँ किसी सोशल वर्क में, कि सिर्फ PR ही ना लोगों को बांटते रहें हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम उस चीज़ को प्रोडक्टिव बनाएं और हम उसको गरीबों की मदद के लिए यूज़ करें। जैसे अगर आपको कोई कोई ब्रांड आपको रीच आउट करती है प्रमोशंस के लिए, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप फजूल में वो चीज़ रख के मत बैठें, आप वो किसी डिज़र्विंग बंदे को दे दें। फ़र्ज़ करें आपको कोई खाने पीने की किसी ड्रिंक की वो आई है, तो आप उनसे पानी लेके किसी में बांट दें पानी, आप उसको सोशल वर्क में क्रिएट करें ताकि वो एक मैसेज जाए पब्लिक में कि हम सोशल मीडिया को एक अच्छे काम के लिए ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस है। हाँ, ज़ाहिर बात है। क्यों स्ट्रेस? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ और जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो रिस्क हमें मिलना ही मिलना है, वो फेम हमें मिलना ही मिलना है। जो हमारा कनेक्शन है वो वीक होता जा रहा है अल्लाह के साथ, क्योंकि जैसे फ़ाइक बता रहे थे कि लोग अपने स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स आके नहीं बताते, तो मुझे लगता है स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह को ही बतानी होती हैं, और अल्लाह ही आपको इन तमाम प्रॉब्लम से जो है वो निकाल के बाहर लाता है, अगर हम अपना बिलीव अल्लाह पे रखते हैं टोटली। और आपको लगता है कि स्ट्रगल्स बताने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, स्ट्रगल्स बताने के लिए नहीं होती। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, क्योंकि ये एक इंटरटेनिंग के लिए है, तो एक इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी पहले ही बहुत स्ट्रेस में है, या एक हाउस वाइफ है, या वो इस वक्त जो है अगर अपने घर के तमाम काम से वो बहुत ज़्यादा थक गई है और उसने अगर TV ऑन किया, तो ऑब्वियसली वो कोई अच्छी न्यूज़ देखना चाहेगी, कोई अच्छा छोटा सा सॉन्ग, कोई छोटी सी प्यारी सी बात, कोई छोटी सी हंसी वाली चीज़ अगर वो उसके चेहरे पे स्माइल ले आती है और वो थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन को भूल कर मुस्करा देती है,
तो मुझे लगता है कि ये भी एक नेकी है। और माशाल्लाह से जैसे अगर हम लोग आप लोगों का शो देखते हैं, कुछ ना कुछ आप लोग हमें इस तरह की चीज़ बताते हैं जो नॉलेज बेस होती है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है इससे। अब ये यूज़ है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सोशल मीडिया भी है, हर चीज़ हमारे एक्सेस में है, अब हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक हम है, उसको पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते कर हैं। रही हैं कि सोशल मीडिया की वजह से नहीं हो रहा स्ट्रेस, तो फिर स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस आपका इनर स्ट्रेस है। लाइक मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपके पास ये सोचने का भी टाइम नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ की एंजाइटी है या स्ट्रेस है। आप फोकस करें अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने जो आपके लव वन है, जो आपके घर में फैमिली है, आप उन अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनके साथ कुछ उनको जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, लाइक जैसे सोशल वर्कर हैं जो दूसरों की मदद करें, लेकिन क्या ये बच्चे घर में अपनी मदर की मदद करते हैं, क्या अपनी सिस्टर की मदद करते हैं, क्या अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, क्या अपने लिए खुद कुक करते हैं, क्या अपने ब्रेकफास्ट अब रात को अपने पेरेंट्स के पाँव दबा के सोते हैं? लाइक इन चीज़ों से आपका स्ट्रेस बहुत रिलीज़ होता है, आपका आप करती कनेक्शन। हो ये सब कुछ? जी बिल्कुल, मैं That's बहुत good. सारे होम चोर्स मैं खुद करती हूँ अपने। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखती हूँ। आई एम अर्ली राइजर, जल्दी उठती हूँ। सो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन? ये सारी चीज़ें आपने मतलब क्या क्या इंस्पिरेशन है और कहाँ से सीखी? मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनसाइड कुछ आप खुद भी ह्यूमन बीइंग इस तरह के होते हो और ख़ुद से दिल करता है अच्छे काम करने को, ख़ुद से पॉजिटिव रहती हूँ। और माइंड में जब भी कोई ख्याल आता है या अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो, वो अपने बारे में आपको जो भी बताता है, तो आप फर्स्ट साइन जो आपके माइंड में जाता है, हाँ ये सच बोल रहा है। लाइक पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और अगले बंदे की बात को भी पॉजिटिवली जो है ना वो एक्सेप्ट करना। आई थिंक ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ ही देखेंगे कि नहीं ये झूठी बोल रहा होगा, नहीं ये ऐसे कर रहा होगा, नहीं ये अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर इसके बीच में कुछ गलत भी होगा। लाइक अगर आप हर वक्त इस तरह की बातें सोचते रहेंगे तो आपका माइंड, आपका ब्रेन, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 70% वाटर से बना है, तो आप जो है जो चीज़ें सोचते हैं वो हो जाती हैं। वो हो जाती हैं। जो आपके वहमात होते हैं वो सच हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जो आप सोचते रहेंगे, अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे दिन के साथ शुरुआत करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लाइक अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे आई एम अ जेमिनी, तो मैं आजकल हर जगह पढ़ रही हूँ कि जेमिनी के लिए 12 साल के बाद ये साल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और जब से मैं 1 महीने से रोज़ खोलती हूँ मोबाइल, मेरे सामने वो सारे आते हैं कि जो है मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मेरे साथ इस पूरे मंथ में लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, लाइक जैसा मैं सोच रही हूँ और वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। दैट्स गुड कि आपको वो पावर ऑफ, भले वो प्लेसिबो इफेक्ट ही है कि उन्होंने कह दिया कि अच्छा होगा, लेकिन आपको यकीन आ गया कि अच्छा, लेकिन अच्छा वो एक लॉजिक भी दे रहे हैं। और एक इंसान नहीं है, मैंने मल्टीपल देखा है कि बहुत सारे लोगों ने यही बात की है कि आपके लिए ये साल भी अच्छा होगा। और लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बिलीव तो हमें अल्लाह पर है, और मैंने आपको जैसे स्टार्ट में भी कहा था कि मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपने रोज़ डेली गोल बनाना चाहिए। सुबह उठ के या रात को सोते वक्त आपको ये सोचना चाहिए कल सुबह उठ के मैंने ये एक काम नया करना है, इसके लिए मुझे जल्दी उठना है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जो है तीनों लड़कियों से, मरियम आप रह गई हो, मरियम आपका कुछ कहना, आपने ये जो बहस चल रही है इसमें कोई आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू? जिस तरह स्ट्रगलिंग की बात की है, स्ट्रगलिंग मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शेयर करना चाहिए। अगर हम लोग जिस तरह है ना, फॉर एग्जांपल मैं देख लूँगी, मैं कहूँगी नहीं यार इसकी कोई सिफारिश होगी, ये इस तरह आके बैठ गया यानी। लेकिन स्ट्रगलिंग फेस अगर आप बता रहे होते हो कि इस तरह इसने स्ट्रगल की, इस तरह ये आया, इस तरह वो किया, तो फिर अगला बंदा इंस्पायर हो रहा होता है। जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग नौजवान, हम देख रहे होते हैं, तो हम किसी की स्ट्रगल सुन रहे होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं यार इसने स्ट्रगल किया है, इस तरह हम भी अगर करेंगे तो हम भी इस तरह आगे। तो मरियम सोशल वर्क भी करती हैं, तो इनका स्ट्रेस वहाँ भी रिलीज़ होता होगा। इससे बड़ा तो और मेरा तो बचपन से शौक था सोशल वर्क, इंशाल्लाह मेरा आगे प्लान है। सोशल वर्क का मतलब क्या है? ये कि मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और तो कहाँ पे आपने कोई इसके लिए स्कूल सेटअप किया हुआ है? अपने घर में ही। अच्छा। अभी अपने घर में ही स्टार्ट किया, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ साथ उसको मेरा आगे इरादा है कि उसको मैं एक प्रॉपर फाउंडेशन तो की तौर पर। कैसे आइडेंटिफाई करती हो कि कौन से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते? और कैसे हमारे घर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं यानी जो लग रहे होते हैं, तो फिर मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और अब मेरे पास 12 हो गए हैं अब आते हैं। लेकिन बहुत अच्छा यानी इंजॉय करती हूँ उनको पढ़ा के और बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल सही। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है आप लोगों में सब में कि आप बड़े प्रैक्टिकल हो,
मतलब आपको पता है कि ज़िंदगी में दुनिया में कुछ करना है और उसके लिए आप सब जो हो वो कोशिश कर रहे हो। अच्छा मुझे बताइएगा फाइक के अब आपके जो प्रोफाइल है और पोर्टफोलियो उसमें एक्टर भी है, उसमें आरजे भी है और होस्टिंग भी है। बिल्कुल। तो करियर आप क्या इसमें देख रहे हो आगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों बेसिकली तो जो मेरा स्टार्टअप था, मैंने 6 साल की उम्र से स्टार्ट किया था और वो रेडियो से था, रेडियो पाकिस्तान से। और मैं यही कहूँगा जब कोई एक कामयाब एंकर होता है या आरजे होता है वो रेडियो से बनता है। और हमारे रेडियो के आपने स्टार्टिंग में बताया बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह उन्हीं की वजह से उन्हीं कोई रोल मॉडल बनाते हुए आगे लेकर चल रहे। और रेडियो हमें बेसिकली पावर ऑफ स्पीकिंग देता है, उसी से ही हम टीवी पर आकर बोलते हैं और एक्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो मेरा आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि मैं रेडियो को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है रेडियो। और इसको साथ साथ फर्स्ट एंड लास्ट जी ये फर्स्ट का तो चले पता चले, लास्ट का आपने कैसे डिसाइड कर लिया? नहीं, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मीडिया की फील्ड की बात कर रहा हूँ, फील्ड में अगर किसी से पहली और आखिरी मोहब्बत हुई है तो वो सिर्फ रेडियो के साथ हुई है। ठीक है। और टेलीविज़न के ऊपर इंशाल्लाह आगे मेरा एंकरिंग का इरादा है कि इसी कोई कंटिन्यू अपनी डिग्री कंप्लीट होके तो मैं अच्छा आपको नहीं लग रहा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाह रहे हैं? एक टाइम था जब बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लड़ते हैं बच्चे अब डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन बनना चाहते थे या टीचर बनना चाहते थे या फौजी बनना चाहते थे। अब हर बच्चा जो है वो कहता है मैं जी इन्फ्लुएंसर बनूंगा और मैं जी जो है ना रेडियो या टीवी का एंकर बनूंगा। उसके अंदर आप देखें कि हमें शॉर्टकट नज़र आता है एक ना, स्ट्रेट अवे कि हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। शॉर्टकट्स के पीछे नौजवान आजकल का बहुत ज़्यादा दौड़ना शुरू हो गया, मतलब हर चीज़ शॉर्टकट के पीछे चलनी है। और दूसरी एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि एजुकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है डे बाई डे। कैसे? हर चीज़ के आप देखिए कि पहले हम MBBS को अगर एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर जिस तरह बनना चाहते थे, मेरिट पर आना होता था, FSC प्री मेडिकल, और आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते थे। बट इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि MD CAT का टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके अंदर टॉप नॉच किस्म का कंपटीशन है, देन आप उसके अंदर जाएंगे। और उसके बाद भी कई ज़्यादा स्टेप्स हैं, फिर आप जाकर एक MBBS की डिग्री तक पहुंचते हैं। इसी तरह फिर इंजीनियरिंग के अंदर CAT के टेस्ट हैं और डिफरेंट एंट्री टेस्ट, इतनी ज़्यादा बैरियर्स रख दिए गए हैं कि नौजवान फेडअप होकर आसान चीज़ों की तरफ जाता है। मतलब FSC के बाद अब आज देखें ट्रेंड ऐसा सेट हो गया, पढ़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, अगर कॉलेज में 40 की क्लास है तो उसमें से 20 यूनिवर्सिटी जाएंगे, 20 जो है वो इस टाइप का कोई प्रोडक्टिव काम करने का सोचेंगे ऑनलाइन। और इस तरह के बहुत ज़्यादा हमारे पास मौके भी हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको स्कैम्स के थ्रू ना चलें, अच्छी ऑनेस्टी के साथ कोई भी काम करें, पॉजिटिव रहकर करें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये सवाल लड़कियों से भी, क्योंकि लड़कियों के लिए होता था कि नहीं हर फील्ड में नहीं जाना, देखो ये फील्ड अच्छी है लड़कियों के लिए तो इसमें चले जाओ अगर काम करना ही है, वरना तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से घरों में बैठो। ये एक बड़े अरसे तक ये कॉन्सेप्ट रहा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहती हैं? जैसा मेरी फैमिली है, हमारे जो फैमिली में बैकग्राउंड था, यार ये मीडिया चूज़ कर रही है, ये मीडिया में तो लड़कियों का कोई वो नहीं होता। तो अम्मा अब्बा का सपोर्ट था कि तुम जाओ, हम फेस कर लेंगे। घर में होता था कि एक ने मेडिकल चूज़ कर लिया, एक ने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। मैं सबसे डिफरेंट, मैंने कहा नहीं मैं मीडिया ही चूज़ करूँगी, मैंने मीडिया ज्वाइन करना है। फिर घर वालों का सपोर्ट रहा तो फिर ज्वाइन किया। अच्छा, और आप लोगों का क्या नज़रिया है? मुझे लगता है आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपके पहले घर से इतनी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको एथिक्स पता होनी चाहिए किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने की। मतलब ये नहीं है कि अगर आप मीडिया में जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके रैंडम कुछ भी करना शुरू कर दें, जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ ही रहा है। तो आपकी आप क्या करना शुरू? मीडिया की तो चंद गिनी चुनी फील्ड्स हैं। आई मीन सोशल मीडिया पे, जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास अच्छे वाले भी हैं और हमारे पास वो भी हैं जो रैंडम क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं। तो आपके आपकी एक चेक एंड बैलेंस खुद का भी होना चाहिए, आपकी फैमिली का भी होना चाहिए कि आप जो पब्लिक में एक चीज़ इट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म, ना कि आप किसी ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। तो आपको घर से इतनी कॉमन सेंस और इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप माशरे के लिए फसाद का बाइस ना बने, बल्कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें और लोगों, फिर आप जो मर्ज़ी करें, फिर आप जिस मर्ज़ी फील्ड में जाएं, फिर आप बेशक सोशल मीडिया पे बैठे रहें, लेकिन आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अगर आपको, तो उसका इस्तेमाल करें और लोगों के लिए रोल मॉडल बने। एक रिसर्च बताइए कि एक प्रेडिक्शन है कि 10 साल के बाद हर वो लड़की जो इंडिपेंडेंट होगी और जिसको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी वो शादी नहीं करेगी। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप समझते हो ये अच्छा है या ये बुरा है? जब यंग एज तक मुझे लगता है कि मे बी उसको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सो ये बुरा है? आई थिंक ये बुरा है।
आपका क्या ख्याल है मारिया? आई थिंक पहली बात तो ये कि शादियों का हर बंदे का अल्लाह मियाँ ने खुद शादी का जैसे हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है या बुरा है? मुझे लगता है कि हर बंदे की अपनी चॉइस है। अब लाइक आई एम 40 years old, मैंने नहीं की और ना मुझे करनी है, बिकॉज आई डोंट फील द नीड ऑफ अ बॉय। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अर्निंग कर रही हूँ, मैं अपना घर चला रही हूँ, मुझे सब घर के काम आते आपने भी हैं, एक तो व्हाई बहुत वुड आई ट्रेजिक नीड अ पिछले बॉय? दिनों वाकया हुआ था, बहुत ट्रेजिक। हमारी बहुत सीनियर एक्टर आयशा आपा, हाँ जी, मैंने इनफैक्ट देखा बंधन है। में मेरी मदर का रोल किया था उन्होंने, और शी वाज अ वेरी आई मीन वेरी गुड लेडी। लेकिन हमने देखा कि अकेलापन, इंसान अकेला नहीं रह सकता। बट देखें उनके तो बच्चे थे, शी वॉज मैरिड एंड शी वॉज लिविंग अलोन बाय चॉइस या वट एवर बाय हालात। आजकल के सब बच्चे बाहर मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी अपनी पूरी फैमिली बाहर है। एंड सेकेंडली पार्टनर की कभी भी डेथ हो सकती है, आपको क्या पता पार्टनर आपके साथ 5 साल बाद रहेगा, 3 साल बाद रहेगा, आप उस पर अपनी पूरी लाइफ डिपेंड नहीं कर सकते। आपको पहले इंडिपेंडेंट होना है। आजकल के ज़माने में अपना घर तो हर लड़की का अपना फ्लैट तो होना ही चाहिए कि अगर उसको कोई नहीं रख रहा तो वो अपने पैसे जमा करके अपनी सैलरी से अपना फ्लैट की इन्वेस्टमेंट दे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह दे या कुछ भी करे। आपके ख्याल में ये जो एक ट्रेंड है या मामला है, बेसिकली इंडिपेंडेंस आनी चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है। स्ट्रेसफुल है या ज्यादा पीसफुल है? देखें ये हर लड़की का अपना माइंड है। आपका कोई है कि ऐसी ये हैं जो stressful नहीं है? कर सकती हैं अपने आप को बैलेंस, कोई ऐसी हैं जो नहीं मैनेज कर सकती, तो कर लें वो शादी। सही। मरियम, आपका क्या ख्याल है? ये जो अभी राबिया ने एक शेयर की है कि 10 साल के बाद हर वो लड़की जो पैसे कमाएगी वो शादी नहीं करेगी। नहीं, मैं इस चीज़ के एंगेज जाऊँगी, नहीं होनी चाहिए एक शादी, एक अच्छा फेज़ है अगर आप फैमिली वो करो तो। अगर भाई पैसे का क्या ताल्लुक है? अगर ये बात है तो मर्दों को तो बहुत क्रेडिट जाता है कि वो हज़ारों सालों से पैसे कमा रहे हैं और फिर भी शादियां कर रहे हैं। औरतें जो अगर 10 साल में उनके पास पैसे आ गए तो वो कहेंगे जी अब हम शादी नहीं करेंगे, तो फिर मर्दों को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि यार क्या बात है कि वो पैसे कमाते हैं। कहते हैं ना, मर्द जब पैसे कमाते हैं तो वो शादियां करते हैं और औरतें शादियों से भागती हैं, वो जायदादें बनाती हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो मर्द जो है वो एक औरत के बगैर रह भी तो नहीं सकता ना। वैसे पता है क्या, ये सही है, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन वजूद जन से ही है तस्वीर कायनात में जंग। ये मसले जर और जमीन, इन तीन की ही लड़ाई है जो मर्द लड़ रहा है। हाँ। सो अच्छा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ये तो मैं तो हैरान परेशान जो हूँ। इन्फॉर्मेशन दी है मैंने कि 8-10 साल में शादी तो नहीं क्या होगी। करोगे फिर? मैंने शादी इधर क्या बैठे बैठे करोगे? प्लान रहा है मैं 8-10 दिन में करूंगा क्योंकि मुझे तो करनी है। ठीक है, खतरनाक इन्फॉर्मेशन दी है नहीं काफी तो ज्यादा फिर मतलब क्या सोचते हैं आपके, किस तरह की लड़की होनी चाहिए जिससे शादी हो? आप देखिए कि सबसे पहले ब्यूटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ब्यूटी फिल्टर से भी मिल जाती है जिस तरह मैंने बताया, और फिल्टर्स वाली ब्यूटी पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आंखों में तो फिल्टर नहीं है ना, अपनी आंखों से जिसको देखना है वो तो सीरत देखें, दिल को भाना ठीक है, चाहिए। सूरत मत देखें, सीरत देखनी चाहिए, दिल देखना चाहिए, और उसको आप चूज करें अपना लाइफ पार्टनर जो आपके साथ हर हालात में रह सके, हर सिचुएशन में, फाइनेंशियल कंडीशन हो या किसी किस्म के भी सर्कमस्टांसेस हो, आपके साथ सर्वाइव कर सके। तो आप ऐसा लाइफ पार्टनर सॉरी चूज टू करें। कट यू, आप फेसबुक पे जाएं, वो कल भी एक अमेरिका से आई है कोई अपर दीर में नहीं, लड़के के साथ शादी करने के फेसबुक लिए। और जिस तरह सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, इसको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको भाई अपनी बंदा तो फैमिली की कहीं पे भी रजामंदी मिल के सकता है, साथ, लॉयल। अपनी फैमिली की रजामंदी अच्छा, के साथ, आपके अपनी लिए पर्सनल proposal चॉइस के आई है, साथ आपको proposal। चलना मैं आपको कह चाहिए। रही हूँ सोशल मीडिया का सहारा लें, सोशल यहाँ मीडिया पे का भी। सहारा मैंने पहले भी नहीं कभी लिया, अभी भी नहीं लूंगा So इंशाल्लाह। you're a traditional kind of a man, ट्रेडिशनल काइंड। जो कि- और आप देखें एक सिस्टम हमारा शुरू से बाउजदाद से चलता आया है, तो इसको खत्म करना और इसको कंडेम करना ये गलत चीज है। बिल्कुल तो सही, इसी को ही लेकर चलूंगा, मैं तो यही बात करूंगा बिल्कुल कि सही, जो we can- सिस्टम we चल can- रहा है इसको हम चलाएंगे। वेस्ट जिन चीज़ों को आजमा के वापस आ रहा है, जरूरी नहीं कि हम और उसको- वेस्टर्न जो है वो हमारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी गलत जो ट्रेंड्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं, कर हमारी रहे हैं। चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करें, एक्चुअली उनको भी रिलीजन, बाइबल भी वही कह रही होती है जो कि कुरान कह रहा होता ऐसा है। ही है, ये जो exactly। हमें गाइडलाइंस है वो सबके लिए है। आप क्या कहेंगे वैस? आई थिंक सो, मैं फैक्ट के साथ भी एग्री करूंगा और उनके साथ भी एग्री करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो डिफरेंट तरह की ये कैसे हो सकता है? इनके मैं- साथ मैं- भी एग्री मैं- करेंगे और उनके साथ भी agree करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए अभी पहले उन्होंने जो इस चीज़ की ये बात की थी कि मतलब 10 सालों में वुमेन जो इंडिपेंडेंट होगी वो शादी वगैरह नहीं करेगी, बट आई थिंक सो अगर वुमेन को अगर एक फैमिली वगैरह चाहिए, एक प्रॉपर चाहिए, वो तो ठीक है, अगर उसके पास इंडिपेंडेंट है वो तो मैटर नहीं करेगा। मीन्स वो अगर उसको फैमिली वगैरह चाहिए, जाहिर सी बात है वो एक शादी की तरफ जाएगी। अच्छा, सही। और अगर जिस तरह भी फाइक ने बात की वो कह रही है वो नहीं जाएगी, तो आप कह रहे हो जाएगी? नहीं नहीं, मैंने ये कहा था उन्होंने कि कहा- शादी एक करनी research चाहिए, है, क्योंकि आपको पार्टनर की जरूरत होती है। नॉलेज में इजाफा किया है ना, रिसर्च खतरनाक knowledge में इजाफा। रिसर्च की बात हो रही है। रिसर्च ये कह रही है देखिए, अब कि ये इफ बस शी विल social बी media ही है इंडिपेंडेंट वो जिससे- नहीं जाएगी। जी। रिसर्च ये कह रही है।
तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हो कि नहीं नहीं वो जाएगी? इसमें भी कंडीशन है नहीं, फरा ये कि लाइक मैं- जो इंडिपेंडेंट हैं और सक्सेसफुल लेडीज़ हैं जिनको लगता है कि एक लड़के से हम शादी करेंगे और वो लड़का हमारे लाइफ के सारे राइट्स जो अपने पास रख लेगा सिर्फ इसलिए कि जी वो हमें शेल्टर दे रहा है, हमें अच्छा चलिए हम यहाँ पे वाइंड अप जी। करेंगे, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हमने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जिक्र किया ना कि जी। मर्दान जैसे शोविनिज्म एंड मिजोजिनिस्ट एटीट्यूड्स, इसी तरह से एक टॉक्सिक फेमिनिज्म भी है जी और हम अनफॉर्चुनेटली माशरे में उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, बात लेकिन नहीं। आने वाले वक्तों में जैसे टॉक्सिक शोविनिज्म या मैस्कुलिनिटी की बहुत ज़्यादा बात हुई, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जी। और ये उस टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक पार्ट है पार्ट भी है कि यार मर्द सारी ज़िंदगी आपको कमा कर खिलाता है, पालता है और वो सदियों से ये काम कर रहा है। आज अगर आप एम्पावर हो गए हैं तो और आप बेहतर पोजीशन में, तो इसका मतलब है मेकअप अ बेटर हाउस होल्ड, ना कि आप उसको जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन बना के तो उसके ऊपर आपकी जो है आप कहें जी बस अब तो मुझे मर्द से मुझे क्या चाहिए, पैसे तो वो जो मेरे पास अपने हैं। क्योंकि आपको तो और बहुत कुछ चाहिए होता है। एक इंसान को दूसरे इंसान से जी। पैसे के अलावा बहुत पैसे कुछ चाहिए से होता है। पैसा इज़ द लास्ट थिंग जो Last thing आपको होती जो है, किसी exactly. इंसान जो कोई इंसान दूसरे को दे सकता है। रिस्क और पैसा जो है वो तो रब की सब ज़ात ही रब देती की है। इंसान एक दूसरे को कंफर्ट दे सकते हैं, सुकून दे सकते हाँ, हैं, loyalty साथ है, दे आपका सकते साथ देते हैं, हैं, time है। टाइम दे सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं वगैरह वगैरह, एंड दीज आर वैल्यूएबल थिंग्स जो आप पैसे से नहीं सबसे खरीद जो सकते। बेसिक चीज़ है आजकल पार्टनर्स को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, लाइक उनके अपने बहुत ज़्यादा इतनी स्पेस होनी चाहिए कि दोनों जो मेंबर हैं वो अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजार भी सकें और एक दूसरे के लिए जो है प्रॉब्लम भी ना बने। आई थिंक बैलेंस बैलेंस ज़रूरी है। हाँ लेकिन बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पे आने का। लेकिन समहाउ मैं जब भी यंगर जनरेशन से मिल रही हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और ये किस तरफ प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये कि चूँकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे भी बुजुर्ग ऐसे ही डरते होंगे, ऐसे ही हौलते होंगे, परेशान होते होंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जो जो आपके प्लान्स हैं, डिज़ायर्स हैं, अल्लाह ताला आप सबके साथ खैर का मामला रखे, आपको कामयाब करे और खुश करे। लेकिन हमने राबिया का गाना सुने बगैर नहीं जाना। हम आपको बताते जा रहे हैं कि राबिया इज़ एन अमेजिंग सिंगर जो स्ट्रगल कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि राबिया जाते जाते आपका गाना हम सुने और फिर उसके साथ ही हम अपने देखने वालों को अल्लाह हाफिज़ कह दें कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ईद आई उम्मेदा यार नहीं आया, हुई रब्बा खैर होवे उदे दम दी, हार शिंगार मैं को चंगे ने लगदी, किसी चीज ते नजर न जमदी, खुशियां वालियां ईद मनावण ते मैं रात गुजारा गम दी, यार बाजू हुण सजना दे, साडी ईद ने कैसे कम दी। सूरत में तो दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवण, होके हिजर विच चूर गया है, सोना पिया परदेस कटींदा, सजना नू दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा, सोना ते सूट वजींदा है पर अपनी पीड़ न वेंदा है, सोना ते सूट वजींदा है पर अपनी पीड़ न वेंदा है, अखां दे वास्ते भेजे कज्जल ना मुई दूरी वेंदा है।
यादां पराइयां आजा सोहणिया गलियां संजियां सानू कबूल वे तेरी लड़ाई